जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा 500 प्रश्न जो कि कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है। जो कि इसमें आज ये दूसरा क्लास है। इससे पहले का क्लास जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो कि मैंने 1000 फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का 1500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मैं अपना आज का सीरीज यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, कितने बीट का एक बाइट होता है? मतलब एक बीट के बराबर कितना बाइट होता है? तो यह 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है। एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? यह 1982 ईस्वी में हुआ था। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? यह 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? इसका साइज 5.25 इंच से 3.5 इंच होता है। डाटा यहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सा बस प्रयुक्त होती है? यह इंडेक्स बस जो है प्रयुक्त होती है। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आने वाले आर्मी के जितने भी स्टूडेंट कलर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो कि उसमें कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और याद करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये दिया गया है सिंबल, ये किस चीज़ का सिंबल आदि का किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये लॉजिकल श्रेणी में से का प्रयोग किया जाता है। माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? उसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से माउस को जाना जाता है। लाइट पेन से पैड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है? इसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। OBR किसकी संक्षिप्त रूप है? यह ऑप्टिकल बारकोड रीडर का संक्षिप्त रूप है। CTR किसका संक्षिप्त रूप है? यह कैथोड रे ट्यूब का जो है संक्षिप्त रूप है। LCD में तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यह लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग होता है? यह 16 KB का प्रयोग किया जाता है। HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग होता है? यह 64 KB का प्रयोग होता है। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाला प्रिंटिंग को क्या कहते हैं? लाइन एंड पेज प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो यह उच्च स्तरीय भाषा है। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? उसे रिकॉर्ड कहते हैं। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों का प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। AND OR और नोट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होता है? तो यह लॉजिकल के अंतर्गत जो है प्रयुक्त किया जाता है। एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाया जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? ये वर्क स्टेशन कहलाते हैं। कंप्यूटर की किसी फाइल को टेलीफोन के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? यह 4 से 12 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सैटेलाइट लिंक प्रयोग करता है। PSDN का पूर्ण रूप क्या है? यह इसका पूर्ण रूप है पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क जो है इसका पूर्ण रूप है। जो वायरस डाटा फाइल को खराब कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह डाटा फाइल वायरस कहलाता है। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? यह बर्म्स एक जो है बहुत ही कुख्यात माना जाता है। एक सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार
कहाँ तक पहुँचती है? तो यह 25 अरब अंकगणितीय ऑपरेशन के तहत जो है पहुँचती है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? इसे पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयुक्त करते हैं। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? यह बेलनाकार थी। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है टीसीपी का पूर्ण रूप है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं पर मिस प्रिंट होगा तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, मैं उसे आगे बताने का ज़रूर कोशिश करूँगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, जो कि आर्मी क्लर्क में कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी बंदे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं इसे ज़रूर देखेंगे। इससे पहले का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उसे मॉडेम कहते हैं। डोमेन का नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होता है? या नेट का एनईटी का प्रयोग करते हैं। ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है? इंटरनेट साइबर प्रोवाइडर करता है, जिसका फुल शॉर्ट नाम है आईएसपी। अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ जिसे कहते हैं, इसका एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम पेस है। पेस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशंस। कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? तो BIOS जो है बेसिक इनपुट और जो है सिस्टम कहलाता है। जब कंप्यूटर का कंट्रोल प्लस ALT प्लस डेल जो है कि किस द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। CMOS किसका संक्षिप्त रूप है? यह CMOS किसका संक्षिप्त रूप है? यह कॉनिपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूर्ण रूप है। ARPANET किसका संक्षिप्त रूप है? यह एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है। हार्ड डिस्क जिस स्थान पर डॉस का बूटिंग फाइल लिखी जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे बूट सेक्टर कहते हैं। मेनू क्या है? या निर्देशों की सूची को मेनू कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो यह तीसरी पीढ़ी के हैं। कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? तो यह रफ्तार एवं स्मरण शक्ति स्पीड एंड मेमोरी से मापी जाती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो बाइनरी के तहत जो है दर्शाया जाता है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? इसे 1 MB कहते हैं। 1024 किलोबाइट यह कहते हैं। कंप्यूटर के शब्दावली में प्रत्येक निर्देश का एक कोड होता है। इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाती है। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं? उसे रैम कहते हैं। बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? तो वोलाटाइल मेमोरी या रैम कहलाती है। अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? यह EOD है, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। कैश मेमोरी क्या है? तो यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के काम में समन्वय बैठाने के लिए सिग्नल भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किसका किया जाता है? तो यह कंट्रोल बस का जो है प्रयुक्त किया जाता है। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक कहलाती है। कंट्रोल शिफ्ट ALT इंसर्ट डायल पैगअप
पेज डाउन, होम एंड नम, लॉक, स्क्रॉल, लॉक, पुश, पॉज, प्रिंट, स्क्रीन एंड आदि जो की क्या कहलाते हैं? ये स्पेशल की कहलाते हैं। कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं देखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? यह मॉनिटर कहलाते हैं। प्रिंटर के दाएं से बाएं ओर प्रिंटर के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर ले जाने का काम कौन करता है? यह हैंड असेंबली करता है। लेजर किरणों की मदद से मदद करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? यह लेजर प्रिंटर कहलाता है। जब डाटा प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है तो यह डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे डाटा बफर कहते हैं। फोटोग्राफिक प्रिंटर में किस पेपर का उपयोग होता है? यह ब्रोमाइड पेपर का प्रयोग किया जाता है। संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं? उसे ऑपरेट कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? वह कंपाइलर करता है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? यह निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल भाषा है। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? यह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का जो है संक्षिप्त रूप है। जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? यह अर्थमेटिक का प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच किसका काम करता है? यह इंटरफेस काम करता है। जब कंप्यूटर का मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसे कम्युनिकेशन स्पीड या रेट कहते हैं। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल किस पर आधारित है? यह बीट पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन किस संचार पद्धति पर काम करता है? यह फुल डुप्लेक्स के आधार पर काम करता है। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? यह डीमोड्यूलेशन कहलाती है। फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है? यह फाइल सर्वर का प्रयोग किया जाता है। जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? यह डायरेक्टरी वायरस कहलाते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? यह इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म कहा गया है। वेलकम टू द डॉगियान संदेश किस वायरस की पहचान है? यह ब्रेन का पहचान है। 1 गीगा का मान कितना होता है? यह 10⁻9 होता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी होती है? यह 100 गीगा फ्लक्स होती है। SISD का पूर्ण रूप क्या है? यह सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा इसका पूर्ण रूप है। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? यह EDU का प्रयोग होता है। एक आउटपुट में कितना बिट इंफॉर्मेशन होता है? यह 8 बिट होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं? यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसे HTML कहते हैं। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? यह जंक मेल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? या एड्रेस बुक के द्वारा संपन्न होती है। HEC 2M का निर्माण किसने किया था? या AD बूथ ने किया था। HEC 2M किस किस्म की कंप्यूटर था? यह बल्ब आधारित कंप्यूटर था। भारतीय कंप्यूटर अपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? यह नारायण मूर्ति है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे बार्क कहते हैं, इसका कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पायल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका नाम अनुपम है।
सुपर कंप्यूटर का कंप्यूटिंग स्पीड को माप की इकाई क्या है? तो यह गीगा फ्लक्स है। सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? यह 1024 मेगावाट्स होती है। विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेबसाइट जो है, विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेबकास्टिंग पोर्टल कौन सा है? तो यह numtv.com है। फोर्ट्रॉन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था? तो यह जॉन बेक्स ने इस प्रोग्रामिंग को विकसित किया था। प्रोटीन बायोचिप्स का निर्माण किसने किया? तो यह प्राड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने किया था। सॉलिड स्टेट डायोड युक्त प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो यह बाइनरी एटॉमिक कंप्यूटर इसका नाम था। ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित स्थान क्या कहलाती है? यह बीट मैप कहलाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह ड्रीफिंग कहलाती है। ड्रीफेक कहलाती है। दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? यह ब्रिज कहलाता है। व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? यह इंटेल 4004 था। किन दो संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है? तो 0 और 1 से डाटा को दर्शाया जाता है। मौजूदा समय में कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इकाई क्या है? यह बाइट है। बिजली के बाधित होने पर जो मेमोरी डाटा को बचा कर रखती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं? उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और आज के सेशन का हमारा सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ की लैप होता है? तो यह मैग्नेटिक कोटिंग के जो लैप रहता है। हमारा अंतिम प्रश्न आज के सेशन का, ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किस की मदद से पढ़ा जा सकता है? तो यह फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर से इस डाटे को पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जिन्होंने भी हमारे इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को 1000 प्रश्न का जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, इसका नाम है धीरज जी क्लासेज। वहाँ से आप लोग उसका 1000 प्रश्न का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।